बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये हमारी वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, तो मुकम्मल मालूमात के लिए जानना ज़रूरी है कि आप हमारी इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar and I am a firm believer in science. I am a student and I am an atheist. मेरी साइंस की तालीमात ने मुझे बताया है कि कोई मज़हब नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोई खुदा नहीं है। मज़हब बस एक खुमार है जिसकी 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त एक मज़हब में या उससे ज़ायद में यकीन रखते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे मेरी ऐसी डिस्कशंस होती रहती हैं। मुझे अपने कुछ सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिल सके और उन्होंने मुझे इस बात का मशवरा दिया कि मैं ये सवालात आपसे करूं। और ये एग्जैक्टली मेरे कुछ सवाल नहीं है और ना ही दलाइल हैं। मैं सिर्फ इन पे आपकी राय जानना चाहता हूं। सबूत की अदम मौजूदगी में आपको नहीं लगता कि मज़हब एक अंधा यकीन है, बस और कुछ नहीं? क्योंकि जो शख्स इल्म रखता है वो साइंस को भी हरा सकता है, इकोनॉमिक्स को भी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, किसी को भी हरा सकता है। इसके लिए सबूत की जरूरत होती है। सेकेंडली, Don't भाई you साहब, think? Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं। Yeah. आपका 2 सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only है? one, yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है। वो मैं साबित पहले करूंगा, सब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। All right. और इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब, उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं ना आप? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझते हैं ना आप? नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बम्बई की है, उसमें ग्रामेटिकली गलतियां हैं, लेकिन लोगों को समझ में आती है, बस काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम पहुंच जाता है, मैं खुश हूं। लोग कहते हैं जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं साइंस को मानता हूं और मैंने साइंस में कहीं भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये कि उसके कई दोस्त हैं जो मजहब को मानते हैं। कई बार डिस्कशन होती है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज, अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। भाई साहब, मादी सबूत बहुत जरूरी हैं, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। आपने कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, आपने कहा इस बात को मानता हूं मैं, लेकिन ये बात कहना कि साइंस में मादी सबूत होना जरूरी है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक, आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं, स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अब हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कोलेस्ट प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल, वैक्यूम को बड़ा मानते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन अगर मंतिक से, लॉजिक से प्रूव कर सके तो ठीक है। मिसाल के तौर पे, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है ये मानने के लिए अमेरिका का वजूद है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली साबित कर चुका है, आप उसके लॉजिकल दलाइल को मानते हैं, तो आप मुतमईन होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितनी चीजें हैं जो साइंस ने साबित किए हैं विदाउट एनी मटेरियल। कई चीजें जो फिजा और एस्ट्रोनॉमी में हैं, वो अपने दलाइल से साबित करते हैं, जैसे कि बिलियन सितारे मौजूद हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। वो लॉजिक से प्रूफ करते कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन अक्सर आम तौर पर मटेरियल एविडेंस मादी सबूत है,
लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं इसमें कुछ और चीज शामिल करना चाहूं, इसका मतलब है साइंस मुतहर्रिक है जबकि मजहब गैर मुतहर्रिक है। आप इस हवाले से कोई सवाल नहीं कर सकते जो आपके आबाओ अजदाद ने बताया है मजहब में, तो ये साइंस का मामला नहीं है। मैं चलकर किसी भी बड़े साइंसदान को चैलेंज दे सकता हूँ मेरिट पर, लेकिन मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है। मजहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ लेकिन मजहब को नहीं कर सकता हूँ। साइंस तरक्की करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहब के बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप किसी और को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े हैं इधर। आपका यहाँ वजूद, आपका यहाँ मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा। अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। सूरज के बारे में जवाब आया ये। लोगों ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219। जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, बुराई अच्छाई से ज्यादा है, जवाब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे। जहां आपका सवाल रहा कि साइंस में जिद्दत आती जा रही है जबकि मजहब जो है वो गैर मुतहर्रिक है। कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पर पहुंच गए हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मकाम कौन सा है? कौन सा? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए हैं तो इससे ऊपर कहां जाएंगे? स्पेस में आप जा सकते हैं, लेकिन धरती पर आप बोलेंगे कि जब सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच सकते हैं तो इससे ज्यादा तरक्की करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पर खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन कुछ आयात कुरान पाक की ऐसी हैं कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज के कई मानी हैं। एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक। मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसानु मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक खून के लोथड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले लोग कहते थे। फिर साइंस एडवांस हुई, उसने कहा इंसान खून से बना ही नहीं। फिर हम देखते हैं अलग के 3-4 मानी है। एक मानी है अलग के खून का लोथड़ा, दूसरे मानी है अलग के क्लिंगिंग यानी चिपकना, तीसरे मानी है लीच लाइट सब्सटेंस, जॉक, लीच लाइट सब्सटेंस। 3 मानी है। अब जब साइंस एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है, सूरह नहल सूरत नंबर 16 आयत नंबर 43, इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता है आप उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर हैं, भले गैर मुस्लिम हैं। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जमा लेके गए काफी आयतों के, बोले ये जो अक्सर चीजें कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी हैं ये 100% सही हैं, और कई चीजें अगर आप 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था। लेकिन एक चीज मैं अब भी कहता हूँ कि इसमें से सही है, ये भी नहीं कह सकता कि गलत है क्योंकि खुद बनी जानता हूँ। एक तीसरी आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइट सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है, शुरुआत में एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीमोर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में, कि जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, लीच जो है वो बहुत छोटा रहता है, अब अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। और उसने उसका मुआजना किया जौक की फोटो से, लीच की फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता लगता है कि कुरान की आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोथड़ा, खून का लोथड़ा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोथड़ा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला कि उसका मानी खून का लोथड़ा नहीं, उसका मानी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है
यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है। इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल। क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड, हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो जोंक की तरह करता है। ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है। ब्लड सकर की तरह 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोथड़ा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोथड़ा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोथड़ा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग टू द यूट्राइन वॉल, ये भी सही है। वो जॉक लीच जैसा दिखता है, ये भी सही है। लीच जैसा बिहेव करता है, ये भी सही है। चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, अब मानेंगे नहीं अभी ईश्वर को, तो इसलिए पहले सवाल का जवाब दिया तो अच्छा था। वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस कहती है दिल खून पंप करता है, कभी भी तब्दील नहीं होगा। ये कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमें दिल के बारे में और चीजें पता चल सकती हैं। उसके 4 चैम्बर्स हैं, हर चैम्बर के वॉल्व हैं, वेंट्रिकल, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, ये कभी भी नहीं बदलेगा। सही कहा कि नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस मुसलसल तरक्की कर रहा है गलत है। जहां वो चोटी पे नहीं पहुंचा वहां वो तरक्की कर रहा है। जो अभी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है। जब वो चोटी पर पहुंच गया, जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी कायनात एक थी, सिर्फ धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। ये हो सकता है कि हमें और मालूमात मिले कि ये धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अब बाकी जितने भी थ्योरिस्ट हैं कायनात के बनाने के हवाले से, उन्होंने उसे गलत कहा है। स्टीफन हॉकिंस ने साबित किया, उसमें कोई दो राय नहीं। ये हो सकता है हमें और मालूमात मिल सकती हैं किस तरीके से ये बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूँ, उस चीज के बारे में बात करता हूँ विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा सवाल जो डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया, इसका जवाब उन्होंने दिया। उसके पहले सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या दिया वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। सो हमारी अगली आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल और सही मालूमात मिल सके।